यह कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की सेकंड सीरीज है। अगर आपने पहली सीरीज नहीं देखी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पंकज भट्ट इजी सॉल्यूशन पर इसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, घनीय निबिड़ संकुलित की संकुलन क्षमता लिखिए। तो यहाँ पर जो सीसीपी की संकुलन क्षमता है वह है 74। विकल्प नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, कांच है। कांच क्या है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। बाकी विकल्प गलत है। शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो जो सही विकल्प है वह है 55.5 एम। आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे जो आयतन प्रतिशतता का सूत्र है वह क्या है? विकल्प नंबर 4। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100, न कि 1000 होता है। तो विकल्प नंबर 4 है वह सही है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत वाहक बल उस दशा में ही मापा जा सकता है जब परिपथ पूर्ण होता है। अपूर्ण परिपथ में विद्युत प्रवाहित होती ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और अर्जेंटम को उनके घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लिखिए। तो इनका जो घटता हुआ इलेक्ट्रोड विभव है वह क्या है? तो यही है विकल्प नंबर 3, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और एजी। ऊपर का जो प्रश्न है वही सेम टू सेम ही है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। गैस मास्क में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है। अधिशोषण का सक्रियण किन विधियों द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ विकल्प नंबर फर्स्ट, ठोस धात्विक अधिशोषकों को यांत्रिक विधियों द्वारा खुरदरा बनाकर, यह भी सही है। बड़े दानेदार अधिशोषक को बारीक पीसकर क्षेत्रफल बढ़ाकर, यह भी सही है। पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर, यह भी सही है। जब तीनों सही है तो हमारा विकल्प नंबर 4 है वह सही है। लगभग 99% में जो विकल्प 4 है वह सही होगा। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जो नाइट्रिक अम्ल में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वह है +5। विकल्प नंबर 4 सही है। कांच, रबर तथा प्लास्टिक से विसरित हो जाने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम है। तो वह है हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो वह है OS, ओस्मियम। सही उत्तर है। यह जो संकुल समीकरण ने आपको यह सूत्र दिया हुआ है उसमें समन्वय संख्या Cn है, तो वह कौन सी है? वह है 6। विकल्प नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितंतु लिंगेड है? तो वह है एथिलीन डायमीन। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। निम्न को बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं उनका जो क्या लिखा हुआ है? बढ़ता हुआ क्वथनांक, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। तो यहाँ पर जो विकल्प है वह सही है, वह है ए। सही उत्तर है। यह जो समीकरण है वह कौन सी अभिक्रिया का है? तो यह है स्वार्ट अभिक्रिया का। फार्मेलिन क्या काम आता है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है जीव जंतुओं के परीक्षण में काम आता है। सममिति तत्वों का भाग है। तो सममिति तल भी है, सममिति अक्ष भी है और सममिति केंद्र भी है। तो सममिति तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है और ये तीनों की तीनों सही है। तो हमारा विकल्प 4 सभी राइट है। यूरिया का IUPAC नाम है। तो यह है एमिनो मेथेन एमाइड। इस तरीके से आज अपना रसायन विज्ञान का पेपर भी पूर्ण हुआ। जल्दी आपके सामने अगली सीरीज आएगी।